अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन ऑफ मदर केयर। खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने किचन में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं सर्दियों की स्पेशल डिश चिकन वेजिटेबल कॉर्न सूप, जो आसान भी है और डिलीशियस भी है और हेल्दी भी है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें हैं जो चिकन मैंने हाफ़ के जी यूज़ किया है और बोन्स वाला यूज़ किया है। इसके अंदर हमने 4 कप पानी जो है वो ऐड कर देना है और 4 कप पानी ऐड करेंगे हम हाफ़ के जी चिकन के अंदर। अगर आप चिकन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो अपने पानी की क्वांटिटी भी उसी हिसाब से ज़्यादा कर देनी है। तो पानी हमने जो है वो ऐड कर दिया है। इसके बाद हमने ऑनियन और 4 जो है गार्लिक क्लव्स वो हमने इसके अंदर ऐड किए हैं और साथ ही हमने क्रश हुई हुई जो है वो कॉर्न यूज़ की है और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो सॉल्ट यूज़ किया है। मैंने कॉर्न जो है वो ड्राई क्रश हुई हुई यूज़ की है। अगर आपके पास फ्रेश कॉर्न अवेलेबल है तो आप फ्रेश कॉर्न यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मुझे फिर ड्राई कॉर्न ही यूज़ करनी पड़ी है। तो हाफ़ आवर के बाद जो है वो चिकन जो है हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। तो चिकन को हम बाहर निकाल लेंगे ताकि बोन्स जो है वो अलग कर सकें और चिकन को है वो अलग कर सकें। बोन्स को अपने एहतियात से अलग करना है कि छोटे छोटे पीसेस कई दफ़ा होता है कि सूप में चले जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते पीते हुए। तो आपने ये जो है वो एहतियात के साथ चिकन को श्रेड कर लेना है, बोन्स को अलग कर लेना है और चिकन को अलग कर लेना है। मेरी कॉर्न्स जो है वो ड्राई वाली थी तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसके अंदर मैंने पानी जो है वो तकरीबन 2 ग्लास और ऐड करके इसको तकरीबन आधा घंटा और कुक कर लिया था। अभी जो है हमने चिकन जो है वो श्रेड कर लिया है और कॉर्न जो है हमारी वो अच्छी तरह से इसमें सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो साथ ही हम श्रेड हुआ हुआ चिकन जो है इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ ही हमने वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं, बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च। अगर आपने इसके अंदर कोई और वेजिटेबल ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये आपकी अपनी पसंद के ऊपर मुनसर है कि आपको कौन सी वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं। मैंने ये तीनों वेजिटेबल्स के अंदर ऐड की हैं। अभी हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। सूप के अंदर जो है वेजिटेबल्स सॉफ्ट ही अच्छी लगती हैं। तो अभी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हमने इनको कुक किया है। वेजिटेबल इतनी बड़ी कटी हुई थी कि 5 मिनट के अंदर ही इनका जो है वो सॉफ्टनेस इनमें आ गई थी। तो अभी जो है तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो कवर हटा के देखते हैं कि वेजिटेबल्स का क्या हाल है। तो देख सकते हैं आपके वेजिटेबल जो है वो अच्छी तरह से गल चुकी हैं और लम्प्स जो हैं वो भी हम कॉर्नफ्लोर जो है वो उसका पेस्ट बनाएंगे। 2 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लोर ऐड करना है और उसके अंदर 2 टेबल स्पून ही पानी ऐड करना है। तो इसका हम पेस्ट बना लेंगे। पहले मैंने 1 टेबल स्पून का पेस्ट बना के ऐड किया था, ये देखने के लिए कि क्वांटिटी अच्छी है या नहीं, सूप की थिकनेस जो है वो ठीक आ गई है या नहीं। अभी जो है सूप की थिकनेस आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने मज़ीद और कॉर्नफ्लोर ऐड करना है या नहीं। अभी मैं 1 टेबल स्पून और मज़ीद ऐड करूँगी क्योंकि सूप जो है अभी तक थिक नहीं हुआ सही तरह से। अगर फिर भी आपको 2 टेबल स्पून ऐड करने के बाद भी आपको लगे कि आपका सूप थिक नहीं है तो आप मज़ीद इस तरह से 1 बाय 1 ऐड कर सकते हैं, लेकिन 1 स्पून से ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। कई दफ़ा ये होता है कि एकदम से वो थिक हो जाता है सूप। तो तकरीबन 5 मिनट का आपने रेस्ट दे के देख लेना है। अभी जो है हमारा सूप जो है वो तकरीबन थिकनेस जो मुझे चाहिए थी वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। तो अभी हम 5 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे ताकि जो कॉर्नफ्लोर की थिकनेस है वो सही तरह से हमें पता चल जाए और साथ ये है कि इसके अंदर से कच्चेपन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही हमने अब ब्लैक पेपर ऐड करनी है। हाफ़ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर ऐड की है। यहाँ पे भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। अगर आप ब्लैक पेपर ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी जो है हमने 1 बीट हुआ हुआ जो है एग है वो उसके अंदर मिक्स करके साथ ही हमने स्पून हिलानी शुरू कर देनी है ताकि अच्छी तरह से जो है वो एग जो है वो थ्रेड टाइप का इसमें बन जाए। तो अभी जो है हमने इसको 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद लो फ्लेम के ऊपर कुक करना है ताकि एग की जो है कच्चेपन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए और सूप जो है हमारा बिल्कुल अब तैयार हो चुका है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हमने ध्यान में रखना होता है। एक तो कॉर्नफ्लोर वाला और एक जो है एग वाला है, इसके थ्रेड बनने ज़रूरी होते हैं। कई दफ़ा ये होता है कि सूप आपका जो है लो फ्लेम पर कुक हो रहा है, आपने एग ऐड कर देना होता है तो वो एग जो है वो अजीब सी उसकी वो हो जाता है। तो आपने फुल फ्लेम के ऊपर रख के कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद ही एग ऐड करना है। यहाँ पे मैंने स्प्रिंग ऑनियन जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और सूप जो है हमारा रेडी हो चुका है। तकरीबन 2 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ूंगी ताकि स्प्रिंग ऑनियन के अंदर से जो है स्मेल ऑनियन की ख़त्म हो जाए। सूप हमारा रेडी हो चुका है। उसके बाद हमने गार्निशिंग के लिए इसके अंदर मैंने ग्रीन चिली ऐड की थी और साथ ही मैंने इसके अंदर चिली सॉस और सोया सॉस ऐड किया था। आपकी मर्ज़ी है। इसके साथ हम लोग ज़्यादातर सिरके के अंदर जो है ग्रीन चिली जो है वो डिप करके रखते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप इसके साथ जितने मर्ज़ी है चीज़ें ऐड कर सकते हैं। हमारा सूप जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।